एवरीवन। हम प्रीवियस वीडियो में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में पढ़े थे। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन के मेन मोटिव क्या होता है? गुड और सर्विस प्रोड्यूस करना। और हमें 4 रिक्वायरमेंट 4 चीज़ लगती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इस 4 चीज़ से हम क्या कर सकते हैं? अच्छा गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट, फर्स्ट चीज़ प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड चाहिए, क्योंकि लैंड के अलावा हम बिल्कुल प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। हमें लैंड, नेचुरल रिसोर्सेस चाहिए जैसे वाटर, फॉरेस्ट चाहिए इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, और मिनरल्स, बहुत सारा मिनरल्स भी चाहिए इंडस्ट्री खोलने के लिए। उसके बाद ही हम ठीक तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपुल हु विल डू द वर्क। सेकेंड चीज़ हमें क्या चाहिए? लेबर चाहिए। अगर लेबर नहीं होगा तो हम काम किससे कर पाएंगे? हम टोटली प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। इसलिए लेबर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्शन। लेबर हम किसे कहते हैं? जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, उसे हम लेबर कहते हैं। सो प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। ऐसे ही कुछ तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है जो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, हाई एजुकेटेड लेबर होने से ही काम कर सकता है। अगर हम कोई एक इंडस्ट्री खोलेंगे और वहाँ पे कोई हेड मैनेजर रखना चाहते हैं, तो ऐसे वैसे कोई साधारण या कोई इलिटरेट पर्सन को तो नहीं रख सकते। इसलिए हमें पढ़ा लिखा वाला लिटरेट पर्सन, जैसे हाईली स्किल्ड पर्सन को वहाँ पे बिठा सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसे भी कुछ होता है जहाँ पे हमें हाई स्किल लेबर का ज़रूरत होता है। द अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। और अदर छोटे छोटे काम करने के लिए छोटा छोटा लेबर भी हमें चाहिए जो कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे। उनका कोई मतलब पढ़ा लिखा जरूरी नहीं होता है, वो लोग सिर्फ काम करना जानते होंगे, तो उनको हम लेबर के रूप में ले सकते हैं। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर कोई लेबर, हर कोई वर्कर, वो चाहे इंडस्ट्री में हो या कोई फार्मिंग एक्टिविटी में हो, सब कोई बहुत मेहनत करते हैं कुछ प्रोडक्शन करने के लिए। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। और 3 नंबर चीज़ हमें क्या चाहिए? फिजिकल कैपिटल चाहिए। तो आइए देखते हैं फिजिकल कैपिटल के बारे में। फिजिकल कैपिटल क्या है हम इजीली जान सकते हैं। दैट इज़ द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो फार्मिंग या इंडस्ट्री और जो कुछ गुड सर्विस होने के लिए हमें जितना भी इनपुट चाहिए, इनपुट का मतलब हम नीचे पढ़ेंगे, जितना भी इनपुट चाहिए वो सभी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल कैपिटल कहते हैं। ये सभी फिजिकल कैपिटल में ही आता है। सो व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? ऐसे क्या क्या आइटम्स है, चीज़ है जो कि फिजिकल कैपिटल में आता है? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। पहला क्या है? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग। ये पहले फिजिकल कैपिटल में आता है। टूल्स एंड मशीन्स रेंजेस फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच ए फार्मर प्लॉग टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर्स, टर्बाइन्स, कंप्यूटर्स एटसेट्रा। यहाँ पे कहा गया है टूल्स का मतलब टेक्निक्स, मशीन, ऐसे क्या क्या जो हम यूज करके हमारे प्रोडक्शन अच्छा करते हैं। तो छोटा से छोटा टूल्स लेकर, जैसे कि फार्मर प्लॉग, फार्मिंग, कृषि कार्य से लेकर बड़ा बड़ा मशीन जैसे जनरेटर्स, टर्बाइन्स, कंप्यूटर एटसेट्रा, और भी ऐसे कुछ चीज़ हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि इन्वर्टर, फ्रिज, एसी एक्सेट्रा। हम जो कुछ यहाँ पे ले सकते हैं, जितना बड़ा मशीन वो सारा। तो छोटा से छोटा फार्मिंग से सोफिस्टिकेटेड, अर्थात इसका मीन्स है जनरेटर, टर्बाइन, ऐसे कुछ साइंटिफिक चीज़ तक, ये सब टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स हमें चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल।
हम टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स को कई सालों से यूज करते आ रहे हैं। ये प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि बिल्डिंग्स भी बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्डिंग्स नहीं होगा तो हम कहाँ पे इंडस्ट्री खोलेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और कहाँ पे लोगों को हम सर्विस देंगे। तो बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स तीनों बहुत ही ज़रूरी है, जिसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। फिजिकल कैपिटल का बी नंबर देखते हैं, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स को छोड़ के और भी जैसे रॉ मटेरियल्स और मनी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज वेवर एंड द क्ले यूज्ड बाय पॉटर। यहाँ पे कहा गया है जैसे फिक्स्ड कैपिटल जैसे टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स को हम छोड़कर रॉ मटेरियल्स भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट रॉ मटेरियल्स हम तो कोई फिनिश प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे यार्न का मतलब जो सूता होता है, धागा के बिना वेवर का क्या काम हो सकता है। विदाउट धागा के अलावा वेवर कुछ कर नहीं सकते। और मिट्टी के बिना, मोड़ के बिना पोटर लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जिसे हम कुम्हार कह रहे हैं, जो स्टाइल मिट्टी से कुछ ऑर्नामेंट, पॉट, सुराही इत्यादि और भी कुछ चीज़ बनाते हैं, उन लोगों को पोटर कहा गया है। Also, so money is always required during production to make payments and buy other necessary items. और रॉ मटेरियल्स को छोड़ के मनी भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर मनी नहीं होगा तो हम किसी को सर्विस दे ही नहीं सकते। अगर कोई एक हमारे यहाँ पे काम करना चाहता है तो वो मनी तो जैसे भी लेगा, अगर हमारे पास मनी नहीं होगा तो हम उसे क्या देंगे। इसलिए मनी भी होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए हमें मनी चाहिए, जो सर्विस कर रहे हैं उसको पेमेंट्स, उसको सैलरी देने के लिए मनी चाहिए। इसलिए कहा गया है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड्स आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। हम रॉ मटेरियल्स को और मनी को क्या कह सकते हैं, वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। अनलाइक टूल, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दिस आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। जैसे टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स यूज होता है, मनी और रॉ मटेरियल्स भी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. These days is called human capital. We shall learn more about human capital in the next chapter. फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, नॉलेज और एंटरप्राइज, जो आइडिया, नॉलेज एक ह्यूमन यूज करके प्रोडक्शन करता है। एंड विदाउट ह्यूमन नॉलेज वी कांट डू एनी प्रोडक्शन। हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर नहीं सकते और कोई सर्विस किसी को दे नहीं सकते अगर हमारे पास गुड कैपिटल नहीं होगा तो, गुड ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा तो। नॉलेज बहुत ज़रूरी है आज के दिन, आज के फार्मिंग और इंडस्ट्रियल वर्क में कुछ प्रोडक्शन करने के लिए नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, रॉ मटेरियल्स, इस सारा कुछ है और अब हमारे पास अगर नॉलेज नहीं है, अच्छा तरह से नॉलेज नहीं है, तो हम कुछ ठीक से यूज कर नहीं सकते। इसलिए एक ह्यूमन का नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है, इसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्लास 9 के लिए इतना ही काफ़ी है और ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो बुक में आपको दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पिक्चर को आप ठीक तरह से देखो, क्योंकि यहाँ पे आप सबको समझ पाओगे। ए फैक्ट्री विद सेवरल लेबरर्स एंड मशीन्स। ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स हैं और मशीन्स है। यहाँ पे मशीन्स, ये सारे लोगों की हेल्प की वजह से ही कुछ गुड्स और सर्विस यहाँ पे प्रोड्यूस हो पा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बहुत लोग वर्क कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे सर्विस कर पा रहे हैं। इसी सर्विस के थ्रू से वो लोग उनका लाइवलीहुड फुलफिल कर पा रहे हैं, इसलिए और वो लोग भी मदद कर रहे हैं कि इसलिए न्यू गुड प्रोड्यूस करने। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, व्हिच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हर कोई प्रोडक्शन में क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए लैंड चाहिए, लेबर और फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल चाहिए, और उसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। और भी ऐसा और भी पॉइंट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को स्टोरी विद पिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।